जय जिनेन्द्र आप सबको। आज का टॉपिक है शैव दर्शन, जिसे हम शैविज्म बोलेंगे। तो ये टॉपिक में शायद आपको बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि इस धर्म में आपको जो हिंदुइज्म कैसे डेवलप हुआ वो बताया जाएगा। तो शैविज्म जो हिंदू ट्रेडिशन का जो धर्म है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है सबसे पहले कि यहाँ पे देवताओं की प्रधानता पे ही ये उपासना की जाती है। और यहाँ पे पंच देवों का बहुत ही महत्व है। तो ये पांच देव कौन से हैं? ये है शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी। ये पंचदेव का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और शैव दर्शन या शैव फिलॉसफी में जो शिवा है, उनको हाईएस्ट स्टेट ऑफ रियलिटी माना जाता है। और उनका स्वरूप बहुत शांत है, जिसको हम सत्यचित आनंद भी बोल सकते हैं। वो शांत स्वरूप जिनका है, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे इनको देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भी माना जाता है। और ये जो शैव धर्म का इतिहास है, बहुत पुराना है। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये तत्व तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तत्व, और जो जब सबसे पहला जो तत्व है, और रुद्र है, इसके अलावा कोई तत्व नहीं था, ऐसे माना जाता है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम कल लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उपनिषद में, कि स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, देन लास्ट वाला जो स्टेज था वो तुरिया अवस्था। तो जो शैव, जो दर्शन में जो शैव है, वो हमारा फाइनल स्टेज यानी कि तुरिया अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो शिवा जो है, उनको महादेव बोलते हैं, और वो ग्रेटेस्ट है, सबसे ग्रेट है अमॉन्ग ऑल डीटीज। और इनको, जो महादेव है, उनको हम ये भी बोलते हैं कि बीज बीज प्रदः पिता, यानी कि जो है प्राइमल सोर्स ऑफ क्रिएशन, जो हमारा क्रिएशन है उसको जो सबसे पहला सोर्स है, प्राइमल सोर्स है, वो है शिवा। और ये जो शैव दर्शन है, शैव धर्म है, वो सबसे पहले तो अभी जो सबसे पहला पुराना फॉर्म था उसमें रुद्र शिवा बोलते थे। और रुद्र शिवा, तो रुद्र शिवा थोड़ा सा उनका ऐसा था कि जो सबका हित वो चाहते हैं, प्लस जो दुखों वो का इस, विनाश करते हैं। ठीक है। वो इसका रुद्र का मतलब इसलिए होता है या और दुखों का भी जो बोल रहे थे। विनाश करते हैं। अच्छा, कौन अनम्यूट है आप? मतलब अनम्यूट कर लीजिए। ओके। तो ये बोलते हैं रुद्र, जो शिवा है उनको रुद्र बोलते हैं। रुद्र जो दो शब्द से बना है, रुत प्लस द्रावयति। रुत का मतलब होता है दुखम, दुख। और द्रावयति मतलब नाश्यति, जो दुखों का नाश करते हो, रुद्र। तो रुद्र से जो एकदम पुराने जो शैविज्म का जो पुराना फॉर्म था, फिर वो रुद्र शिवा बोलते थे। बट फिर धीरे 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 उनका जो डेवलपमेंट हुआ, फिर वो कल्याणकारी शिवा बन जाते हैं, कल्याणकारी, सबका कल्याण चाहते हैं। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था शिवा का, शैविज्म का। और शैविज्म जो है, शिवा को अद्वैत मानते हैं। अद्वैत यानी कि नॉन ड्यूअल मानते हैं। और जो जो शिव तत्व है, जैसे मैंने अभी बोला, ये जो शिव तत्व के बारे में बता रही थी, वो उनका रूट जो है वस कांतु, जिसका मतलब होता है जिसको सब चाहते हैं वही शिवा है। जिसको सब चाहते हैं, जिसको सब प्रेम करते हैं, वही शिवा है। और ये जो मैंने आपको बोला, सत्यचित आनंद, सत्यचित आनंद यानी कि ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। अब सत्यचित आनंद में जो शिवा को जब बोला जाता है, जब शिवा का ध्यान लगाया जाता है, तो वो आनंद स्टेज में आते हैं। और इसलिए मैंने बोला आनंद स्टेज में है, इसलिए वो तूर्या अवस्था में है। क्योंकि जब मैं आपको तूर्या अवस्था पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया कि तूर्या अवस्था जो है वो फाइनल स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है। और वहां पे जो आनंद, आनंद रूपी होता है, और बहुत ही हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो यहाँ पे शिवा भी, क्योंकि वो तूर्या अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए इनको आनंद स्टेट भी बोलते हैं। तो जैसे कि अभी हम शंकर को डिवाइड करते हैं, तो शंकर में जो सन, जो सामने का जो अक्षर है सन, उसका मतलब होता है आनंद। शंकर का मतलब होता है जो हमें आनंद देता है।
शंकरा। जैसे मैंने अभी रुद्र का डेफिनेशन बताया है कि जो सब दुखों का विनाश करते हैं वो रुद्र है। और शंकरा है जो हमें सबको हैप्पीनेस देते हैं, ब्लिस देते हैं। श्री अरबिंदो के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो श्री अरबिंदो बोलते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु और शिवा के बारे में बताते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जो है वो इमॉर्टल है, वो खत्म नहीं हो सकते। विष्णु विष्णु को उन्होंने इटर्नल बोला है, जो हमेशा है। और शिवा जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है। उनका जो रूप है, उनका जो फॉर्म प्लस उनकी जो बातें और प्लस उनका जो दर्शन है वो अनंत है, इनफाइनाइट है। और शिवा का जब भी बात होता है उनको शक्ति के साथ देखा जाता है। शिवा मैम में एक डाउट है मैम, एक शक्ति। मिनट। मैम हम्म। एक मिनट। ब्रह्मा भी अमर है और विष्णु भी अमर है। ब्रह्मा जो है इमॉर्टल है, यानी कभी मरते नहीं है वो। हाँ, तो विष्णु अमर हो मतलब गए वो। देखा जाए तो फिलोसफिकली एक ही मीनिंग दिख रहा है, बट उसको अलग अलग तरीके से बताया है श्री अरबिंदो ने कि ब्रह्मा जो है इमॉर्टल है, विष्णु जो है इटर्नल है, और शिवा जो है आनंद यानी कि इनफाइनाइट है। भले शब्द आपको मतलब फिलोसफिकली देखा जाए ओवरव्यू तो एक ही जैसा दिखेगा कि सब अनंत है, बट यहाँ पे वर्ड्स अलग अलग यूज किए गए हैं। ठीक है। जब वर्ड्स की बात होते हैं तो उसको फिलोलॉजी बोलते हैं। जब वर्ड्स की बात होते हैं तो यहाँ पे इन्होंने श्री अरबिंदो ने फिलोलॉजिकल ही बताया है, शब्दों के थ्रू हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और जब शब्द डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसका सिंबॉलिकल मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे कि अभी अनंत बोल रहे हैं, वो डिफरेंट है पूर्ण से। थोड़ा डिफरेंट आपको साउंड करेगा, बट जब एकदम ओवरव्यू देखेंगे तो सेम ही लगेगा। ठीक है। ओके। तो जब शिवा की बात होती है, जैसे कि मैंने बोला कि वश कांतो धातु से बना है, जिसका मतलब है जिसको सब चाहते हैं उसी का नाम है। तो शिव जो है वो अखंड आनंद है, जो सबके द्वारा चाहे गए हैं। तो शिव का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? आनंद। और आनंद का जब शब्द यूज कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे शंकर बोला गया। शंकर में जो है, दैट इज जो हमको हैप्पीनेस देते हैं, जो हमेशा आनंद रूप में है, वो है शंकर। और शिव को जैसे मैंने अभी जस्ट बोला अनंत भी कहा गया है। अनंत आनंद देने वाले वो शिव कहलाते हैं। ठीक है। अनंत आनंद जो देते हैं वो शिव कहलाते हैं। ओके। और जब शिव का जब रिफरेंस होता है तो शक्ति के थ्रू ही होता है, क्योंकि जब शिव का हम एक सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं तो वो अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर माने आधा पुरुष और प्रकृति दोनों के भाव है उसमें। शिवा और शक्ति दोनों के भाव है, इसलिए उसको अर्धनारीश्वर फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है शिवा में, ये शैविज्म में। जैसे कि अभी हमने अद्वैत वेदांत का कंसेप्ट देखा था, वहां पे देखा था कि माया है वो भ्रम का कारण है। माया जो है भ्रम का कारण है। बट यहाँ पे जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो शक्ति भ्रम नहीं है। शक्ति जो है वो ज्ञान है। शक्ति जो है वो ज्ञान है, वो नॉलेज है। तो शिव और शक्ति ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा आपने इंदिरा जी सवाल पूछा था कि ये, जैसे मैंने वरुण मित्र बोला, वो इसीलिए दिखाया है क्योंकि जो फोर्स है वो यूनाइटेड, कितनी यूनाइटेड होती है, जैसे कि जीवात्मा परमात्मा से यूनाइटेड होती है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा हमें दिखाया गया है धर्मों में कि जो दो देव है या देव और देवी है वो यूनियन में रहते हैं। ओके। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? मैम तो ठीक शिवा है, आगे विष्णु बढ़ते ब्रह्मा हैं। तो नहीं है थोड़ा ना और मैम, ये नाम तो पे। मैम तो शिवा ब्रह्मा हाँ विष्णु हाँ। ये सब एक ही हाँ है जी। ना? मैंने पूछा शिवा ब्रह्मा विष्णु ये हाँ सब एक ही। मतलब उनका फंक्शन अलग अलग है। नहीं फंक्शन ऐसे अलग अलग है, नहीं। मतलब ब्रह्मा जो है। आई थॉट इन एवरी बर्थ द सोल इज वन, इन एवरी बर्थ उनका जो रोल प्ले है वो अलग अलग है। इज इट लाइक दैट? हाँ हाँ। हाँ, जैसे कि अभी ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, विष्णु जो है वो प्रिजर्वर है, सबको संचालक है और प्रिजर्व करके रखते हैं। और जो
शंकर महेश है वो डिस्ट्रक्टर है। जब डिस्ट्रक्टर मतलब जब डिस्ट्रक्ट होगा चीजें, विनाश होगी, तभी तो कुछ नया आएगा। तो ये एक साइकिल को ये ब्रह्मा विष्णु और नरेश महेश रिप्रेजेंट करते हैं। So they ओके, are different एक basically, they are साइकिल not है। क्या बोल रहे हो? अलग अलग पर्सन ही है, एक नहीं है। They are different persons only, ना different individuals. हाँ, सिंबॉलिकल मीनिंग अलग अलग है क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। बट अगर Okay. आप उपनिषद की दृष्टि से बोल रहे हो कि परमात्मा कौन है क्या है, तो वहां पे जो परमात्मा का जो नॉलेज है दैट इज टोटली डिफरेंट। परमात्मा, परमात्मा यानी कि क्या? जो परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है जो, और जिसके अंदर यानी कि जिसके अंदर हम सभी जीवात्मा आ जाते हैं। ओके, वो तो निर्गुण की बात तो आप मैम बोल रहे हो, अभी ठीक शिव है। दर्शन मैं में, बात कर रही हूँ निर्गुण शिव की। दर्शन में ब्रह्मा को नहीं इंक्लूड किया है ना मैम? हम्म। शिव दर्शन क्या जो बोल अभी रहे हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हो? ब्रह्मा को इंक्लूड नहीं किया है। नहीं, यहाँ पे जो मेन जो देव है वो शिवा है, इसलिए इसको नहीं, शैविज्म शिव बोलते है, विष्णु हैं। है, पर ब्रह्मा नहीं है। विष्णु की जब बात होगी तो वैष्णविज्म हम पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, वो नहीं, अभी अलग आपने अलग ही पांच, डिवीजन है। आपने अभी पांच पांच जो भगवान मेन देव जो मैंने बताए बताया, कि शिव वो है, हिंदू विष्णु। दर्शन में मेन देव लिया जाता है। हाँ, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी, ये हिंदुइज्म में पांच मेन वेद होते, पांच मेन देव होते हैं। इंक्लूडिंग देवी भी है ना, तो पांच मेन होते हैं। बट जब हम शैव धर्म की बात करते हैं तो वहां पे शिवा को प्रेफरेंस दिया जाता है। नहीं मैम, वही मैं हम्म। पूछ रही हूँ, हिंदू धर्म में पांच को बताया है, शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी। तो ब्रह्मा को नहीं माना है इन्होंने मेन? हम्म। नहीं, मेन ये पांच देवों को बताया गया है। ठीक। ब्रह्मा को नहीं मानते मेन? अभी मेन ऐसा ऐसा सच हम नहीं बोलेंगे कि मेन मानते हैं, बट जो प्रमुख देव है, पंचदेव जिसको बोलते हैं, मैं वो बता रही थी। जो पंचदेव कौन है, किनको हम पंचदेव बोलते हैं? पांच देवताओं की प्रधानता है, और बहुत पुराने जमाने से ये प्रधानता चली आ रही है। ठीक है। या जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव, उनका इंपॉर्टेंस अलग है। पर जो पंचदेव है, पंचदेव में ये पांच आते हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, तो अभी मैं जैसे अभी शैव दर्शन में जो शिवा का जो नाम है अलग अलग, उसका क्या मतलब है मैं वो बता रही थी। जैसे अभी मैंने शंकर का मतलब बताया, वैसे रुद्र का मतलब बताया, वैसे ही और भी नाम है। जैसे कि आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने में जो बात होती थी काव्य काल में, तो वो क्या करते थे? असुर हो या देव हो, जो भी हो, उनकी उपासना करते थे। और वो जो प्रसन्न हो जाते थे तो वो वरदान दे देते थे। इस प्रकार से आपने देखा होगा काव्य काल में रेफरेंस। ठीक है, तो इसलिए उनको आशुतोष बोला जाता है। आशु का मतलब होता है शीघ्र, तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाले। तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वही शिव है। और इनको मृत्युंजय भी कहा जाता है। कौन बताएगा मृत्युंजय मतलब क्या होता है? जिन्होंने मृत्युंजय क्या मृत्यु होता है? को जीत लिया है। मृत्यु के अंदर हाँ, विजय पाना। हाँ, हाँ। तो मृत्यु को जीत लेने वाले, इसलिए वो मृत्युंजय बोलते हैं। और त्रयंबक भी बोला जाता है। अब त्रयंबक क्या होता है? त्रयंबक, त्र्यंबक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके तीन नाम होते हैं, जो कि है सोम, सूर्य और अग्नि। और इसीलिए इनको त्र्यंबक बोला जाता है। ठीक है, सोम, सूर्य और अग्नि, इसी वजह से इनको त्र्यंबक बोला जाता है। प्लस जगत गुरु, जगत गुरु भी इनको बोला जाता है। अब जगत गुरु क्या है? जगत गुरु का क्या मतलब होता है? तो जगत सारे के गुरु, विश्व के गुरु। विश्व के गुरु है, वो जगत गुरु है। तो इस प्रकार से शैविज्म में बताया गया है कि शिवा को इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो है, यहाँ पे जो शिव का वर्णन हो रहा है इतने सारे नामों से, आपको समझ आ सकता, ये चीज समझ आएगी कि इनके विशिष्ट गुण हैं।
अब यहाँ पे मैं, जैसे कि अभी अलका जी का सवाल था कि वो परमात्मा तो एक ही है, तो इतने सारे देव देवता है क्यों? क्योंकि हम ये निर्गुण फॉर्म में बात कर रहे हैं। सॉरी, हम ये सगुण फॉर्म में बात सगुण। कर रहे हैं। परमात्मा जो है वो निर्गुण फॉर्म है। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी हम गुणों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको नाम बता रही हूँ ताकि आपको गुण क्लियर हो जाए। और जब गुण उनके क्लियर होंगे तभी वहां पे जो श्रद्धा है, जो उसमें विश्वास है, वो ज्यादा बढ़ता है जब उनके गुणों की बात होती है। ओके। तो शिव जो है, अभी इसके अक्षर में आ जाते हैं। ये 3 अक्षरों से बना है। श, ई और व। श मतलब होता है शयन तथा सुखवाचक। सुखवाचक स्टेट में है, जो कि समाधि स्टेज में है। समाधि कब होता है? क्या यानी सुखवाचक, दैट इज इक्वल टू समाधि, दैट इज इक्वल टू आनंदम। आनंद स्टेट में है, इसलिए उसको श से रिफर किया है। ई मतलब होता है सिद्धि, जो सिद्ध है। ई मतलब होता है सिद्धि। ठीक है। और व मतलब होता है जो अमृत बीज है, अमृत बीज, दैट इज कॉल्ड व। और क्योंकि इनमें ये 3 क्वालिटीज है, यानी कि सुखवाचक, देन सिद्धि एंड देन बीज का इसमें क्वालिटी है, और इसलिए इनको बोला जाता है कि ये त्रिताप है, यानी कि 3 दुखों को हरण, 3 दुखों को मिटाते हैं। अब वो 3 कौन से दुख है जो मैंने आपको उपनिषद में बताया था कि 3 दुख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब सफरिंग की बात होती है, ठीक है, सफरिंग क्या होता है, दुख क्या होता है, तो ये 3 दुख इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन बताएगा? मैंने 3 दुख बताए थे, अधिदैविक, दैविक, अति देहिक, भौतिक और देविक, देहिक अति एंड बौद्धिक, अध्यात्म। आध्यात्मिक। ठीक है, ये 3 दुख होते हैं। तो ये 3 जो प्रकार के दुख होते हैं उसको भी शिव शिव की साधना से निवारण मिलता है। ठीक है। तो ये और भी नाम है जो कि मैं आपको बताती हूँ। जब ये गुफा में रहते हैं, जैसे कि आप शिव का जब नाम सुनते हो तो हिमालय वगैरह ये आपको दिखने लगता होगा। तो क्योंकि ये गुफा में रहते हैं, और इसीलिए इनको योगिंद्र भी बोला जाता है, क्योंकि वो योगी है। जैसे आदि योगी कहा जाता है ना उनको, योगी। तो इसलिए वो है योगिंद्र। ठीक है। जब शिवा त्रिशूल धारण करते हैं, त्रिशूल के धारण करते हुए आपने देखा होगा, कहीं कहीं उनका फॉर्म में दिखता है, वो त्रिशूल लेके बैठे रहते हैं, बाघ वाले पोशाक पहने रहते हैं। बाघ मतलब समझते हो ना, टाइगर, टाइगर का पोशाक दिखता है नीचे, त्रिशूल लेके बैठते हैं। तब उनको बोलते हैं पशुपति। पशुपति यानी कि जो भी जानवर है, जो भी आपको जो अदर्स कैटेगरी में आ जाता है, एनिमल्स वगैरह, उनके वो रक्षक है, पशुपति। मैम लाइट चेंज ओके। नहीं हुई ना? और जब वो विदेह मुक्त हो जाते हैं तो उनको दिगंबर भी कहा जाता है। और जब वो सब कुछ दान देने के लिए रेडी रहते हैं, सब कुछ दान देते हैं, तो उनको औघड़ दानी भी कहा जाता है। तो ये सब नाम आप लोग लिख लीजिए कि कौन कौन से नाम से सुना होगा। हाँ, आवाज आ रही है? कर्पूर अब गौरम आ जब रही है। उनको बोलते हैं, आवाज आ रही है? मैम क्या बोलते हैं? कर्पूर गौरम, जब वो जो मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, वो वाला जो एक मंत्र है, जब इनको कर्पूर गौरम बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनका रंग जो है वो श्वेत है, वाइट है। उनका रंग जो है श्वेत है, पर उन्होंने अपने शरीर में शमशान की काली राख लगा रखी है। और क्योंकि वो दुनिया भर का विष पी लेते हैं, उनकी स्टोरी है कि वो दुनिया भर का विष पी लेते हैं, इसलिए उनका जो कंठ है, गला जो है उनका नीला हो जाता है। तो नीला कंठ है उनका। और हालांकि वो है योगींद्र, योगी राज है, बट फिर भी उन्होंने अर्धांगिनी पार्वती को अपनी तरफ समेटे हुए हैं, और इसी वजह से उनको अर्धनारीश्वरी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए हुए हैं।
और नटराज का तो आपने देखा ही होगा, जब भी कोई कल्चरल फेस्टिवल होते हैं तो नटराज की मूर्ति दी जाती है। नटराज से हमें पता चलता है कि जो शिवा का जो फॉर्म है, जब वो ऐसा बोला जाता है कि जब डिस्ट्रक्शन होता है तो शिवा जो है वो तांडव करते हैं, शिव तांडव। तो वो जो जो फॉर्म है, डांस वाला फॉर्म, वो नटराज का फॉर्म है। ओके। तो वहां पे जो है गति भी दिखता है, शिव की गति दिखती है उनकी नृत्य में। और गति जो है वो हमारी एटोमिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि एटम जो है एक दूसरे से कंबाइन करता है विथ रेफरेंस टू द गति। जैसे कि अभी एरिस्टोटल भी पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि गति ही कारण है जिसकी वजह से दुनिया और सृष्टि का क्या बोलते हैं, निर्माण हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, गति की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली अगर आप देख रहे हो, तो अगर गति का रिफरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन के रूप में दिखाया जा रहा है कि गति, गति है, डांस इज लाइक अ गति, मूवमेंट। डिस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब नई चीजों की शुरुआत भी हो रही है, क्रिएशन भी उसी समय पे हो रहा है। अगर गति नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो वहां पे क्रिएशन होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। तो जब उनको एज अ डिस्ट्रक्शन फॉर्म दिखाया जा रहा है कि वो जो नृत्य कर रहे हैं उससे दुनिया खत्म हो रही है, विनाश हो रहा है, इस प्रकार से अगर उनको उनको दिखाया रहा है, तो उसका सिंबॉलिक मीनिंग ये भी है कि गति के थ्रू ही जो परमाणु है, अणु या परमाणु है, उनमें एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज हो रही है उसी वजह से क्रिएशन हो रहा है। अब शिव के जो मंत्र है, जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जो है ये काफी चैंटिंग वगैरह में यूज हुआ जाता है। और इसका मतलब यही है कि ओम जो है सबसे प्राइमर प्राइमल ध्वनि है, सबसे पहला शब्द है। जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब वो डमरू बजाते हैं, तो उनके डमरू से जो आवाज आती है वो ओम की ध्वनि है। तो प्राइमोर्डियल साउंड भी उनको कहा जाता है, जो ओम का ध्वनि है, प्राइमोर्डियल साउंड। यानी कि जब ओम का साउंड हो रहा है, जब आ रहा है, तो उसमें डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, जो आपकी जो पुरानी या बुरी कुछ चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है, प्लस कुछ नया क्रिएट भी हो रहा है। तो इसमें दोनों चीज देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्शन एज वेल एज क्रिएशन। तो इस प्रकार से शैविज्म में शिवा को बताया गया है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अभी एक मतलब समझते हैं सत्य और असत्य का। ये हमने मेटाफिजिक्स में पढ़ा था, सत्य और असत्य के बारे में। सत्य मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जिसका अस्तित्व है। हाँ, और कोई मतलब? सत्य, हम परमात्मा को सत्य क्यों बोलते हैं? और जैसे बुद्धिज्म में बोला है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। उत्पाद व्यय और द्रव्य जो हमने पढ़ा था ना, हम्म। जैसे जो द्रव्य है वो सत्य है, हाँ, तो स्थिर जो रहता परम है। द्रव्य है वो सत्य है, क्योंकि वो अनचेंजिंग स्टेट में है, इटर्नल स्टेट में है। तो वो हो गया सत्य। अभी असत का स्वरूप जो है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो असत है ना। जैसे बौद्ध में बोल रहा है कि एवरीथिंग इज, हेराक्लिटस बोलता है एवरीथिंग इज चेंजिंग, मतलब सब कुछ बदल रहा है, तो इसलिए बौद्ध बोलते हैं कि कुछ रियल नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये है असत। ठीक है, अब जब सत्य और असत, जब हम ये दोनों को ले, इसका स्वरूप को समझे, तो हमें समझ आ रहा है कि सत्य जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, और असत्य जो है परिवर्तनशील है। अब जब ये दोनों भी नहीं थे, केवल एक ब्रह्मांड था, ये दोनों नहीं थे, केवल ब्रह्मांड था, वही ब्रह्मांड, जैसा अलका जी ने पूछ रहे कि वो ब्रह्मांड कौन है, वही ब्रह्मांड को शिव बोला गया है अकॉर्डिंग टू शैविज्म। वही ब्रह्मांड को शिव बोला गया है, और बोला गया है कि वही सृष्टि का कारण रूप है,
और यही शिव जो है त्रिदेवों का देवता, ये त्रिदेवों का मतलब जो बोल रहे कि परम है, पर यह शिव त्रिदेवों का देवता शिव नहीं है। वह ब्रह्मा शिव है जिसमें सभी देवों की शक्तियां समाहित रहती है। ब्रह्मांड शिव है जिसमें बाकी जो देव है, विष्णु महेश, सॉरी विष्णु ब्रह्मा, इनकी शक्तियां है उसमें। ठीक है। जो जहां त्रिदेव का वर्णन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अपने अपने कार्य के लिए ब्रह्मा शिव को शक्ति प्रदान करते हैं। और ब्रह्मा शिव से अल्टीमेटली सत और असत दोनों दोनों जो है, वो दोनों फॉर्म बाहर आता है। सत्य जो कि इटर्नल है, जो हम हमारे सबके अंदर है, बीइंग। जैसा हमारा नाम कभी नहीं चेंज होता है, दैट इज बीइंग। और जो बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, हमारा बॉडी बदल रहा है हर रोज। कुछ चीजें जो बदल रही है, दैट इज नॉन बीइंग, दैट इज सत और असत। ठीक है, इतना क्लियर है। शिव का क्या है फॉर्म, ब्रह्मा से वो कैसे रिलेटेड है, इतना क्लियर हो गया। आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए। मतलब मैम ब्रह्मा शिव है? हाँ, जो शिव, जो शैविज्म बोल रहा है कि जो ब्रह्मा हम लोग बात करें जिस इतने टाइम से उपनिषद में वेदों में, ब्रह्मा क्या है, तो ब्रह्मा ही शिव है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बाकी देवों का क्या, ब्रह्मा विष्णु जो है उनका क्या। ठीक है। उनका क्या है कि उन्होंने, बाकी देवों ने शक्तियां प्रोवाइड किया है शिव को, जिसके थ्रू बाकी का क्रिएशन और जो भी चीजें हैं वो पॉसिबल हो पाता है। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्मा की बात नहीं कर रही, ब्रह्मांड वाले ब्रह्मा की बात कर रही हूँ। परम ब्रह्मा जो जो परमात्मा है, वो ब्रह्मा की बात कर रही हूं मैं। तो कंफ्यूजन हो मैम गया। शिव जी को ही क्यों शक्ति दी? पहले तो क्रिएशन हुआ होगा, तो पहले विष्णु को शक्ति मिली होगी ना? हाँ, बट ये जो शैविज्म का धर्म जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें मेन देव कौन है, शिवा। अब शिवा की क्या महानता है, वो शैव धर्म में दिया हुआ है। तो शैव धर्म के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मा है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो शिवी है। जो ब्रह्मा है वो क्या है, वो शिवी है। ओके। ठीक है, इतना क्लियर है। काफी रिलेटेड लगेगा आपको, बट हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, परमात्मा और जीवात्मा के बीच का जो यूनियन है, उनको समझना है। अब यहाँ पे जो धर्म देख रहे हैं, शैव धर्म, ठीक है, तो वो शिवा एज अ मेन गॉड, उसकी दृष्टि से हम देख रहे हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी जैसे आपको बताया, एक बार ये स्लाइड्स फिर से देख लेते हैं। इंदिरा जी क्लियर है, कुछ डाउट। मैम अभी अभी हाँ, शिव पढ़ रहे हैं इसलिए ठीक है, बाद में विष्णु पढ़ेंगे तो आप बताओगे विष्णु इम्पोर्टेंट है, तो फिर हाँ, तो विष्णु, वैष्णविज्म में विष्णु इंपॉर्टेंट है ना। वही। वैष्णविज्म जो फॉलोवर्स है वो विष्णु को इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए वो वैष्णविज्म सेक्ट लेके वो आगे बढ़े। शैविज्म में शिवा को इंपॉर्टेंट मानते हैं। नहीं तो एक्चुअली जैसे ब्रह्म स्टार्टिंग में ब्रह्मा थे, ब्रह्मांड, तो उनसे फिर कौन एक्चुअली किसका निर्माण हुआ? शिव का कि विष्णु का? जो ब्रह्मांड है, जो हम लोग उपनिषद में जो देखते हैं, ब्रह्मांड, जीवात्मा और परमात्मा। ओके। ब्रह्मांड इज द वन एंड द अल्टीमेट एंड द सुप्रीम एंटाइटी। जो राइट। सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी है, वही ब्रह्मांड है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम सगुण फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यानी हाँ, उनको सगुण हम फॉर्म। फॉर्म दे रहे हैं। राइट। ये कौन सा फॉर्म दिया, ये शिवा का फॉर्म दिया उनको। ब्रह्मा को ही शिवा का फॉर्म दिया है हमने। राइट। ओके। और उसके थ्रू हम शिवा को समझने की कोशिश करें कि शिवा कौन है, उनकी शक्ति क्या है, हम्म। उनमें जो फंक्शन है, क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन है, वो क्या है, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपको नहीं भूलना है, जो मैंने आपको मीनिंग समझाया है,
परा ब्रह्मा, अपरा ब्रह्मा क्या होता है, निर्गुण ब्रह्मा, सगुण ब्रह्मा क्या होता है, ये आपको कोई भी क्लास में नहीं भूलना है। उसके बाद ही आप धर्म को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मैम ब्रह्मा और शिव एक कैसे मान सकते हो? तो त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु हाँ, अभी महेश मीनाक्षी ये जी फिर से कंफ्यूजन हो रही है, इंदिरा जी समझाइए उनको, बताइए। वो ऑलरेडी त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऑलरेडी तो तो कौन से ब्रह्मा शिव ब्रह्मा को ले रहे हैं? ठीक है, मैं अभी ब्रह्मा शब्द नहीं, मैं ब्रह्मांड शब्द यूज करूंगी। ब्रह्मांड। ओके ओके। ओके ब्रह्मांड की बात हो रही है। ओके। ओके। सो ब्रह्मांड का मैंने बोला था कि ब्रह्मांड जो है वो निर्गुण फॉर्म में है। अब हम उनको फॉर्म दे रहे हैं, उनको आकार दे रहे हैं, शगुन फॉर्म में बना रहे हैं। तो शगुन फॉर्म में बनाने के लिए अब यहाँ पे शिव, शिव का फॉर्म दिया हमने। तो हमने जब उनको शिव का फॉर्म दिया तो वो धर्म जो कहलाता है वो शैव धर्म कहलाता है। बराबर है? ओके, क्लियर क्लियर हुआ। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। तो मैं आपको बोल रही थी कि जो शिवा है उनका भी इवोल्यूशन हुआ है, लोग जैसे मानने लगे उनके बारे में, उस हिसाब से उनका भी इवोल्यूशन हुआ है। पहले वो थे पशुपति, और उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो फंक्शन था, उनका जो रूप था वो था रुद्र। रुद्र मतलब जो दुखों का नष्ट करता है, स्लाइड में आप देख सकते हो। हाँ, तो रुद्र मतलब रुत, दुख प्लस द्राव्यति, जो दुखों का नष्ट करता है, जो दुखों का नाश करता है, तीन दुखों का विनाशक है, वही शिव है। तो कौन से तीन दुख है? पहला तो दैहिक दुख, जो शरीर से संबंधित जो दुख है वो है दैहिक दुख। फिर आता है दैविक। दैविक यानी जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न पीड़ा है वो हो गया दैविक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मच्छर आ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो हो गया दैविक। क्या बोलते हैं, और प्लस कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, दैविक है, वो प्राकृतिक है। तो ये दैविक दुख है। तीसरा है भौतिक, सांसारिक जन्य से, मतलब अदर्स, आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, वो हो गया भौतिक। तो ये तीन प्रकार के दुख है, तो ये तीनों दुख का विनाशक जो है वो रुद्र रूप, शिवा का जो रुद्र रूप है वो है। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर बहुत क्या बोलते हैं, जब आर्कियोलॉजिकल वे में जब खुदाई वगैरह हो रही थी, जब उनका रूप मिला, जब यानी कि उनका जो मूर्ति वगैरह मिली, तो मूर्ति वगैरह में वो रुद्र फॉर्म में थे, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में थे। तो जो इस फॉर्म में थे जिसको हम रुद्र करके बोलते हैं। तो रुद्र का जब शंकर में इवोल्यूशन हुआ तो वो काफी ऑस्पिशियस काइंड ऑफ गॉड बन गए, यानी कि वो सबको आनंद देते हैं और सबका भला करते हैं, सबकी जो इच्छाएं कामनाएं हैं वो पूरी करते हैं। तो शैविज्म जो है, क्योंकि ये वैदिक टाइम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो पहला, जो वेदों में रुद्र अगर हम जिसको गॉड को बोलते थे, वो अभी एज अ शिवा आइडेंटिफाई होता है। ठीक है। तो क्योंकि अब ये सब हम लोग इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकली क्या क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रुद्र जो पहले जिसके बारे में बात करते थे, जो दुखों का विनाश करते हैं, नष्ट करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं शिवा की, श ई व, श मतलब क्या हो गया, जो शयन सुखवाचक स्टेट में है। ई मतलब क्या हो गया, जो सिद्धि बोधक है। और व मतलब क्या हो गया, जो बीज मंत्र है, यानी कि जो प्राइमोडियल फोर्स है। वो उस दृष्टि से हम सिंबॉलिकल वे में शिवा को समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो श्वेत उपनिषद में क्या दिया है, एको ही रुद्र, रुद्र ही एक है और वही शिवा है, इस प्रकार से वहां पे बताया गया है। और प्लस जो प्री वैदिक टाइम था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हो रहा था, वहां से शैव वर्शिपिंग समझ आया कि शैविज्म और शैव वर्शिपिंग वहां से शुरू हुआ है। और वहां पे जब उन्होंने खुदाई वगैरह किया तो उनको लिंग और योनि का स्टोन मिला, पत्थर मिले, कुछ सील्स मिले, कुछ ऐसे मूर्ति मिले जो कि एनिमल से सराउंडेड है। इसलिए उनको पशुपति बोला जाता है, क्योंकि वो सारे एनिमल्स वगैरह की रक्षा करते हैं। तो ये सब फाइंडिंग सब मिली जब खुदाई के बाद, तो पता चला कि ये जो है शैविज्म से जुड़ा हुआ है। ओके। तो पुराना लिटरेचर, बहुत पुराना लिटरेचर है शैविज्म का।
वैदिक कालों से वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ऑल राइट। आगे एक स्टैचू देखते हैं, आई मीन एक डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये आपने काफी ऑब्जर्व किया होगा टेम्पल्स वगैरह में। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें पूरा क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ आपको इसमें समझ आएगा। और शिवा को अर्धनारीश्वर क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर वो लिंग का स्ट्रक्चर है। नीचे जो स्ट्रक्चर है वो योनि का स्ट्रक्चर है, जो कि बताता है कि क्रिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है, क्रिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। अब जब क्रिएशन हो रहा है तो डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। डिस्ट्रॉयर, शिवा को एज ए डिस्ट्रॉयर मानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया उनका जो डांसिंग फॉर्म है, उसमें गति दिखाता है। गति यानी कि जब चीजें क्रिएट होती रहती है तो तभी गति का रिफरेंस होता है। अब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु, जैसे आप बोल रहे हो कि फिर ब्रह्मा विष्णु का कहाँ डिफरेंस है, वो वो कहाँ गए, इस प्रकार से सवाल आया था आपका, है ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, नीचे का जो पार्ट है वो ब्रह्मा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिएटर रिप्रेजेंट कर रहा है, सृष्टि रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ब्रह्मा विष्णु इन्होंने अपनी शक्ति दी शिवा को, और वो जो शिवा जो रूप है, जो ब्रह्म शिवा जिनको बोल रहे हैं, उन्होंने फिर ये सारा चीज जो है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का काम ले लिया। यही शैविज्म ऐसा धर्म मानता है। ओके, अब ये डायग्राम को अच्छे से देखिए। जो लिंग है और फिर योनि है, जो कि अर्धनारीश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके थ्रू कंटिन्यूटी बताते हैं। यहाँ पे जो पानी हम डालते हैं लिंग के ऊपर, फिर योनि के थ्रू यहाँ पे जाता है, नीचे जाता है, तो दैट रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूटी, कि हमेशा कंटिन्यूअसली होते रहता है। एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा कंटिन्यूअसली होते रहता है। क्रिएशन जो नीचे आप देख रहे हो ब्रह्मा का, वो क्रिएशन भी होते रहता है। और उसके ऊपर जो ऐसे आप स्ट्रक्चर देखोगे, दैट इज विष्णु प्रिजर्वर, एंड ऊपर का जो है वो डिस्ट्रॉयर। तो इवोल्यूशन यानी कि सृष्टि, और इनवॉल्यूशन यानी कि संहार, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यही ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। क्रिएशन का और डिस्ट्रक्शन का, दोनों का डायग्राम, दोनों का जो प्रोसेस है ये रिप्रेजेंट करता है। मैम पता है वो जैसे जैनिज्म में तो बोलते हैं ना सब्सटेंसेस में बिगिनिंग और कंटिन्यूएशन और एंड है। तो मुझे हम्म। हमेशा लगता था कि वो वैसा एस्पेक्ट इन रियलिटी वो ऐसे देख रहे हैं, बट नाउ इट्स लाइक एवरी tradition has its own focal point and they it's like a slightly different interpretation how they're talking about this reality. ट्रू ट्रू, एग्जैक्टली, सिंबॉलिक है, ये सब सिंबॉलिक है। और ये सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है अल्टीमेटली किस चीज को बता रहा है वो हमें समझना है। क्रिएशन, कॉस्मिक, इवोल्यूशन, इनवॉल्यूशन किस बारे में बता रहा है ये हमें समझना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है। ओके, ऑलराइट। अभी थोड़ी आर्कियोलॉजिकल वे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी, वहां पर जब एक्सकवेशन हुआ तो वहां पे मोहरों में एक ऐसे देवता का संकेत मिलता है जो कि योगिक मुद्रा में दिखता है, जिसको हम आदि योगी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर वो पशुओं से घिरा हुआ है। क्योंकि वो पशुओं से घिरा हुआ है इसलिए इसकी आकृति की पहचान पशुपति शिव के रूप में दी जाती है। तो जो वैदिक रेफरेंस में जो शिव को आइडेंटिफाई किया गया है, रुद्र रूप और पशुपति रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया है। तो पशुपति, पति मतलब जो स्वामी है, पशुओं के स्वामी है, उनके रक्षक है, वो है पशुपति। समस्त प्राणियों के स्वामी है पशुपति शिव। तो इस हिसाब से वो वैदिक कालों में उनकी मूर्तियां, जो एक्सकवेशन के टाइम में जो सिंधु घाटी का जो हुआ, तो वहां पे ऐसी मूर्तियां मिली। तो इससे पता चलता है कि जो प्रारंभिक स्टेट था, जो प्राइमरी स्टेट था, वहां पे योग परंपराओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। पशु प्रतीकवाद था, इन पशुओं को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, प्लस लिंग पूजा
को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि वो मूर्तियों से पता चलता है कि जितने भी ट्रेडिशंस हैं वो काफी पुराने हैं। पशुओं की पूजा करना वो भी पुराने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे हिंदुइज्म में हर देव और देवी देवताओं के वाहन जो है वो पशु है। तो जब देवी और देवों की जो पूजा की जाती है तो उनके वाहनों की भी पूजा की जाती है। जैसे कार्तिकेय है तो उनका वाहन जो है मयूर है। और जैसे कि गणेश जी है, उनका वाहन क्या है, कौन बताएगा? चूहा। मूषक। ठीक अच्छा, है। सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, तो इस इस प्रकार से हमको समझ आ रहा है कि सबका जो वाहन है उनकी भी पूजा की जाती है। हम्म। तो पशुपति, पशुओं को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। गाय को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, नंदी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो शिव के वाहन है नंदी, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब देखोगे नंदी जो है आपको एकदम शांत शांत दिखेंगे। ठीक है। पर जब शिव जी का जब दिखता है फॉर्म, तो उनका क्या है, उन्होंने जो पहना हुआ है वस्त्र, वो बाघ का वस्त्र पहना है। टोटली अपोजिट। नंदी तो डर के भाग जाएंगे। पर देखिए, दो अलग अलग फोर्स एक साथ रह रहे हैं, एंड दैट रिप्रेजेंट्स अभी का प्रेजेंट सिचुएशन, कि भले अलग अलग फोर्स साथ में रहते हैं, राइट, एंड दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द रियलिटी। पार्वती और शिवा, पार्वती के गुण अलग है, शिवा के गुण अलग है, बट वो दोनों साथ में रहते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग फोर्स का यूनियन। जैसे कि अभी हमने वेस्टर्न फिलोसफी में भी जो पढ़ रहे थे, ग्रीक फिलोसफी जब पढ़ रहे थे, तो उसमें भी फिलोसोफर्स ने बोला था कि अलग अलग फोर्सेस एक साथ रहते हैं। एम्पीडोकल्स करके एक फिलोसोफर है, ग्रीक फिलोसोफर। वो बोलते हैं कि दो अलग अलग फोर्सेस साथ में रहते हैं, लाइक लव हेट्रेड, दिस फोर्सेस इज ऑलवेज टुगेदर। वैसे ही यहाँ पे भी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है शिवा और शक्ति का, वो भी बताता है कि ये दो अलग अलग फोर्सेस साथ में रहते हैं, उसी वजह से क्रिएशन होता है। ओके। तो शैव परंपराओं में अनेक तत्व आज भी प्रचलित है, जैसे कि लिंग पूजा हो गया, पीपल जैसे पवित्र वृक्षों की उपासना करना हो गया, दिशात्मक प्रतीकवाद हो गया, अग्नि देवी का प्रयोग, अग्निवेदी का प्रयोग। ये सब प्राचीन सभ्यता है जो वर्तमान हिंदू परंपराओं में अभी तक हमें दिखता है। तो जितनी भी यहाँ पे ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द वैदिक पीरियड। वैदिक टाइम से वो चली आ रही परंपरा है, जिसको आज भी बहुत अच्छे से निभाया जाता है। ठीक है। तो जो शैविज्म है, उपासना है, वो द्रविड़ और आर्य। अब समझते हैं द्रविडियन और आर्यन कौन से, किसकी बात कर रही हूं मैं? समझाने की जरूरत है। आर्यन कौन है, द्रविडियन कौन है? आर्यन फ्रॉम नॉर्थ, द्रविडियन फ्रॉम साउथ। ये जो है अभी जो जो एकदम पूर्व लोग जिनको बोलते थे, उनको, उनका भी जो है ये परंपराओं से परंपराओं से काफी हद तक प्रचलित थी। क्योंकि वो भी उनके बारे में जब भी जानकारी ढूंढने की कोशिश की गई, तो भी पता चला कि वो ये सब परंपराएं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। तमिल परंपराओं में शिव को शिवन कहा गया है, जिसका अर्थ है श्याम अथवा कल्याणकारी शिव। जो कि मैंने आपको बोला शंकर। ठीक है, आनंद रूपी शंकर जो कि कल्याणकारी है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में शिव को नील लोहित, नीला लाल कहा गया है, जो विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के समन्वय को दिशाता है। तो ये ट्रेडिशनली, कल्चरली अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बट सिंबॉलिक फॉर्म क्या है शिव का और उनका क्या कार्य है, ये सब हम शैविज्म में सीख सकते हैं। उनकी जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, शिव का नमन, वो है ओम इति ब्रह्मा। ओम ही ब्रह्म ब्रह्मा है। ठीक है, जो मैंने बोला प्राइमोडियल साउंड ओम। ओम इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत में आपको दिखेगा कि ये जो साउंड है संपूर्ण जगत में है। ओके। तो इस प्रकार से ये कुछ मंत्रास चैंटिंग के समय यूज किए जाते हैं, जो बताता है कि ये कितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आता है। अब आज भी योगा और जो योगिक मेडिटेशन है उसमें भी चैंटिंग ओम के थ्रू ही किया जाता है, जो कि प्राइमोडियल साउंड है। ओके। यहाँ तक कोई डाउट? जिनको चलिए, अभी आप लोग, हाँ, आगे भी जिनको नहीं बढ़ेंगे।
काफी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि आप लोग को पूछने हैं। तो अभी फिलहाल वही डिस्कशन करते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं दूसरे फिलोसफी के साथ, एंड देन ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्लाइड इज नॉट चेंज, क्योंकि मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया। एक दो स्लाइड ही लिए आज, ज्यादा स्लाइड्स नहीं लिया है। ओके। ठीक है, आज क्या पढ़ा है बताइए सब लोग। इंदिरा जी बताइए, क्या पढ़े हैं। अ, आज हमने शिव 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 दर्शन को पढ़ा है। शैविज्म, हाँ। हम्म। हाँ, वैसे हिंदू धर्म में 5 देवताओं को मेन माना गया है, शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी को। बट शिव दर्शन में शिव को मेन माना गया है। और शिव का मीनिंग है सुख सुख देने वाला, आनंद देने वाला, और जो अमृत सबसे पुराना धर्म है। क्योंकि और माना गया है कि ये ब्रह्मा से उसमें शिव को बनाया गया है। और जहां पर अगर क्रिएशन करना हो तो पहले डिस्ट्रक्शन, विनाश होगा तभी क्रिएशन होगा, तो शिव विनाश करके फिर बाद में विष्णु ने सृष्टि को किया है। उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं, शंकर, शिव, मृत्युंजय, त्र्यंबक, जगत गुरु, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि रुद्र बताया गया है, जो रुद्र मतलब जिन्होंने 3 दुखों का नाश किया है। 3 दुख, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, 3 दुख को नाश करने वाले हैं, इसलिए रुद्र है। और रुद्र जब दुखों का नाश कर देते हैं तो फिर शिव का जन्म होता है। मतलब जब अगर दुख ना खत्म हो गए तो सब आनंद ही आनंद होगा। इसके कारण बाद में फिर रुद्र के बाद में फिर शिव बने हैं। कर्पूर गौरम भी बना बताया गया है कि वो श्वेत वर्ण होते हैं, बट श्मशान की राख अपने शरीर पर लगा लेने के कारण, और फिर हाँ, तो राख, इसलिए वो कर्पूर गौरम हुए। और विष विष को पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया, तो इसलिए नीलकंठ बोलते हैं ना मैम उनको, हाँ हाँ हाँ, नीलकंठ। नीलकंठ। और हमेशा वो पार्वती के साथ में रहते हैं, इसलिए अर्धनारीश्वर भी उनको कहा जाता है। तो ये हम्म। शिव के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम फिलोसॉफिकल तरफ से देखेंगे तो शिव, वो योनि वाला जो बताया आपने फिगर, कि हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है, तो वो शिव से शक्ति का निर्माण, मतलब संसार का क्रिएशन होते रहता है। और जो हमें सिंधु घाटी में उसके इसके प्रूफ मिले हैं, तो वो योगी रूप में मिले हैं और पशुओं से घिरे हुए थे, इसलिए उनको पशुपतिनाथ के द्वारा का पशुपतिनाथ किया बताया गया है। और हर देवता के अपने अपने अलग अलग वाहन हैं। शिव जी का नंदी है और गणेश जी का मूषक है। सॉरी मैम, वो चूहा बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ। हम्म, और फिर अलग अलग मंत्र के द्वारा बताया गया कि ओम से कैसे उनकी पूजा की जाती है, तो ओम के द्वारा पूजा का बताया गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया आपने। ओके, बाकी कोई बोलना चाहता है। मीनाक्षी जी बताइए कुछ। इंदिरा जी ने पूरा ही बोल दिया मैम। तो मैंने सिंबॉलिक भी बताया ना, फिलोसफिकल वे भी बताया, वो सब भी बताइए क्या क्या बताया। ओ दैट द लिंगम, जो आपने दिखाया था कि उसमें अपोजिंग आइडियाज भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक बर्थ एंड लाइक सेपरेशन ऑल दैट। एंड ओम के बारे में प्राइमोडियल साउंड बताया था। एंड ये जो जिनको हम एक्सकवेशंस में जो शिवा का जो टैबलेट मिला है, दैट इज व्हाट जेम्स कंसिडर ऋषभदेव, बट द Shaivites consider Shiva.
हम्म। वो हम लोग उसको ऋषभ देव की मानते हैं क्योंकि उस पर एक चोटी मिली थी, मतलब योगी का जो मूर्ति है तो उसमें एक पूरा हाँ लोच नहीं किया गया था। तो कहते हैं कि ऋषभ देव की मूर्ति है, और शिव, जैसे अभी मैम ने बताया कि वो शिव की मूर्ति थी करके। हाँ, और शिव जी का तो ड्रेडलॉक्स तो बहुत पहले से ही इमेजरी में आता है, उनकी ड्रेडलॉक्स भी आते हैं। वहां पे जो, हाँ, वो आप लॉक्स जो बोल रहे हो, बाल, वो हम्म, वो गंगा की स्टोरी सुना है आपने? गंगा वो जो है उनको मून धरती पे कैसे लाया मून गया? से। भगीरथ। हाँ, भगीरथ का स्टोरी सुना है आपने? यस बताए मैम। कोई, क्या है स्टोरी भगीरथ का? मैम स्टार्टिंग का तो नहीं पता, पर जैसे कि गंगा को धरती पर लेकर के आना था, पर पता चलता है कि बहुत ज्यादा फोर्स है, अगर वो गंगा धरती पर आएगी तो पूरे हम्म। सब जगह विनाश हो जाएगा, तो इसलिए स्लोली धरती पर लाना पड़ेगा। हम्म। तो फिर शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं धारण करूंगा। तो फिर वो अपनी जटाएं खोल देते हैं, और फिर गंगा सीधे उनकी जटाओं में गिरती है, और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे फिर धरती पर अवतरित होती है। स्टार्टिंग का हाँ। नहीं पता कि क्यों धरती पर लाना है उनको गंगा को, मुझे वो नहीं पता, सिर्फ इतना हाँ, पता है। ठीक है, नहीं, अच्छा है। ठीक है, इतना तो पता है आपको सबको। ठीक है, मीनाक्षी जी बताइए और। मैंने सब कुछ बता दिया, और क्या सारे मीनिंग सबके थे वो मैंने लिखे हैं। जैसे हम्म। आशुतोष जो उनके मतलब था कि जल्दी प्रसन्न हो होते जाते हैं। हैं। मृत्युंजय, हम्म। मृत्यु को जिसने जीत लिया है। त्रयंबक का मतलब सोम, सूर्य और अग्नि करके तीन से ये बने हैं। हम्म। और विश्व के गुरु जगत गुरु है। और इनका मीनिंग, शिव का मीनिंग बताया है कि शय से सुखवाचक, ई से सिद्धि, और ये व से बीज, शिव। ओके, अमृत भी बीज करके। हम्म। और ये तीन दुखों को मिटाते हैं तो वो रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। त्रिशूल इनके हाथ में है, तो ये पशुपति का त्रिशूल क्यों लिखा मैम मैंने? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। त्रिशूल, त्रिशूल धारक, जब उनका आप रूप देखते हो ना, त्रिशूल धारक, तो हम्म। पशु के साथ भी वहां पे आप देखेंगे कि पशुपति भी कहलाते हैं, त्रिशूल धारक वो शंकर भी कहलाते हैं। ओके। दिगंबर बोले तो मैम ये विदेह है, मुक्त हैं। और दान से ये ओकडामी कहलाते हैं। हम्म। कर्पूर गौरव मतलब इनका रंग सफेद हम्म। है। नीलकंठ मतलब दुनिया भर का जो विष था इन्होंने अपने कंठ में इकट्ठा कर लिया था, इसलिए नीला हुआ। अर्धनारीश्वर पार्वती के साथ शिव है, तो वो अर्धनारीश्वर रूप में है। नटराज, विनाश के समय जो शिव तांडव करते तो वो नटराज फॉर्म में रहते हैं। गति, नई चीजों की शुरुआत या दुनिया का विनाश है, तो वो गति के रूप में है। मंत्र, डिफरेंट टाइप के जो मंत्र है वो न्यू मतलब डिस्ट्रक्शंस को बता के न्यू क्रिएशन को बताते हैं। फिर सत्य और असत्य के बारे में, सत्य क्या है, सत्य और असत्य। सत्य जो स्थिरता को प्रदान करता है, मतलब अपरिवर्तनशील है। और हम्म। असत्य जो परिवर्तनशील चीजें हैं वो असत्य के रूप में जानी गई है, जिसे परमात्मा और जीवात्मा के रूप में भी कह सकते हैं, हम्म। इस तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा ही आपने पॉइंट रखा है सत और असत का। क्योंकि ये बोल रहे हैं शैविज्म में कि जो सत असत का जो पर्सपेक्टिव है, वो जो शिवा, जो ब्रह्मा रूपी शिवा है, उसके बाद ही ये सत और असत का फॉर्म आया है, चेंज और अनचेंजिंग का। क्योंकि ये चेंज और अनचेंजिंग पे पूरा फिलोसफिकल डिबेट चल रहा है कि जो चीजें बदल रही है वो सच है, जो चीजें नहीं बदल रही है वो सच है। ठीक है। तो अभी अभी थोड़ा मेटाफिजिक्स पे आपने पढ़ा होगा तो काफी क्लैरिटी आ गई होगी ये सारी चीजों में। ओके। ऑल राइट, ठीक है, वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का पढ़ेंगे। ओके मैम। ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय मैम इनके जिनेंद्र, हाथ थैंक में यू। डमरू क्यों रहता है मैम हमेशा? डमरू जब बजाते तभी ओम साउंड आता है ना, तो पहला जो प्राइमोर्डियल साउंड है, ओम, डमरू अच्छा, बजाते कभी तभी वो साउंड आता है। वैसे सुना नहीं। हाँ, सुना हम्म। नहीं वैसे, पर
देखा हमेशा डमरू रहता हाँ, वो है। डांस करते तो गाना भी तो चाहिए ना। तो डमरू मैम वो जब बजाते हैं। मैम एक्चुअली मैंने एक वो देखा था डिस्क्रिप्शन, जो नटराजा का हम्म नटराज का ओल्डेस्ट स्कल्पचर मिला है साउथ इंडिया से। उसमें ये था कि when Shiva he is standing on a creature which हम्म। represents illusion. यस। So he's standing on a creature on हम्म। one leg, and the यस। other leg is pointing downwards, and हम्म it's like the other leg is perfectly balanced. जो उनके हम्म हाथ हैं एक नीचे की तरफ, on that balance it is shown. हम्म The other, like you can see that डमरू, एक में डमरू एक में flame. So the डमरू is like the cosmic time. And if यस। you see the fire around it, it is in perfect intervals. They're showing that time moves on. हम्म। So it's basically someone who's conquered time space, uh, is looking at reality. And so the power comes through the hair, the locks which are flying, and the peace comes through the eyes. So that is like the perfect balance of, तो मतलब वो डांस भी है लेकिन उसमें stillness भी है. The यस। opposing things हम्म। all together in one. यस, वो तो आपने, हाँ, सिंबॉलिक मीनिंग आपने काफी अच्छे से बताया, जो है जो नटराज का जो रूप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो भी हम लेंगे, मतलब वो जो पूरा जो उसका रूप है, जैसे आज हमने शिवलिंग का लिया, वैसे ही हम उसका रूप का भी डिस्कशन करेंगे क्लास में कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। हर एक चीज, एक एक जो सिंबॉलिकल मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। तो वी विल टेक इट वंस। एंड सिमर जी, अगर आप ही समझाएंगे नेक्स्ट कभी तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो पिक्चर के साथ अगर आप समझा सकते हो एक क्लास में, इट विल बिल्कुल बी वेरी बिल्कुल नाइस। बिल्कुल. जस्ट ट्राई इट चलिए वंस। ठीक है। चलिए, thank you. ओके। चलिए फिर, जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र. जी, जिनेंद्र मैम, थैंक यू। थैंक यू।